उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े तमाम फरार शूटर्स पर पुलिस ने 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। इसके अलावा अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन पर भी 25,000 रुपए का इनाम पुलिस ने रखा है। तो इस पूरी घटना में शामिल तमाम ऐसे किरदार हैं जिनके बारे में हम आज आपको बताते हैं। इस घटना में जो सबसे अहम नाम निकल करके सामने आया है वो अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का है। आपको बता दें कि असद अहमद की उम्र मात्र 20 साल है और हाल में उसने इंटर की परीक्षा पास की थी और जिस तरह से वो इस पूरे घटनाक्रम में फायरिंग करता दिखाई दिया था, शूट आउट में शामिल हुआ था और जिस तरह से उसकी भूमिका इस पूरी घटना में शामिल हुई थी, तो प्रयागराज में तमाम जानकार लोग ये मानते हैं कि अतीक अहमद ने अपने बेटे असद अहमद का राज्याभिषेक या कह सकते हैं ताजपोशी की है, क्योंकि अतीक अहमद की अब उम्र हो चली है और अतीक अहमद को लंबे समय तक जेल में रहना है। ऐसे में जो अतीक अहमद का आपराधिक साम्राज्य है उसका वारिस घोषित कर दिया है अतीक अहमद ने। जिस तरह से असद अहमद ने पूरे घटनाक्रम में शूटआउट में कमान संभाली थी और एक समय ऐसा आया जब शूटर्स ने उमेश पाल को गोली मार दी थी, उनके गनर को गोली मार दी थी। बावजूद इसके जो उमेश पाल है वो वहाँ से उठ करके गली की तरफ अंदर की तरफ भागे थे, तो ऐसा लगा कि उमेश पाल बच जाएंगे। तो जो असद अहमद है वो गाड़ी से निकल करके आया और उसने गली में घुस करके, जब तमाम शूटर्स बाहर भाग रहे थे, शायद असद को ऐसा लगा कि उमेश पाल बच जाएंगे, तो असद अहमद ने अपनी गन जो है उसको लोड किया है, वो भी तस्वीर में दिखाई दिया है और गली में घुस करके उमेश पाल पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। तो महज 20 साल की उम्र में असद अहमद ने जिस तरह से इस आपराधिक वारदात को अंजाम दिया है वो निश्चित तौर पर चर्चा में है। और ये भी चर्चा है कि अब अतीक अहमद की जो विरासत है, आपराधिक साम्राज्य है, एक तरह से अतीक अहमद ने उसकी ताजपोशी कर दी है। अब अतीक अहमद के खास गुड्डू मुस्लिम की बात करते हैं तो गुड्डू मुस्लिम वो बमबाज है जो पूरी घटनाक्रम में सीसीटीवी में बमबाजी करता हुआ नज़र आता है और गुड्डू मुस्लिम की उम्र 50 साल के आसपास है और उसका आपराधिक इतिहास 1997 से शुरू होता है, जब उसके खिलाफ लखनऊ में पीटर गोम्स नाम के एक स्पोर्ट टीचर की हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। तो बेहद ही कह सकते हैं जिस तरह से उसने इस पूरी घटना में बमबाजी की थी वो सोशल मीडिया पर उसको लेकर के काफ़ी चर्चा हुई थी। और 1997 में जब पीटर गोम्स की हत्या हुई उसके बाद अतीक ने गुड्डू मुस्लिम के सर पर अपना हाथ रखा, उसको जेल से आज़ाद कराया और उसके बाद गुड्डू मुस्लिम ने अतीक अहमद के लिए तमाम जो आपराधिक वारदातें हैं उनको अंजाम दिया। गुड्डू मुस्लिम का संबंध जो कह सकते हैं तमाम माफियाओं से रहा है और श्री प्रकाश शुक्ला तक से नाम जुड़ा है। तो काफ़ी उम्र दराज है, 50 के आसपास गुड्डू मुस्लिम की उम्र है और वो तस्वीर में सीसीटीवी में दिखाई देता है कि किस तरह से वो बमबाजी कर रहा है। और अतीक अहमद ने उसको जब से उसके सर पर हाथ रखा वो अतीक अहमद के लिए काम करता था और प्रयागराज में उसके पास एक मकान भी है जिस पर पीडीए की नज़र है। 2.5 लाख का इनामी है गुड्डू मुस्लिम। तो ये देखना होगा कि गुड्डू मुस्लिम कब तक पुलिस की पकड़ में आता है। और इसी घटना से जुड़े एक और किरदार की हम बात करते हैं जिसका नाम मोहम्मद गुलाम है। मोहम्मद गुलाम भी प्रयागराज का रहने वाला है और मोहम्मद गुलाम अतीक अहमद का बेहद करीबी माना जाता है और ये माना जाता है कि घटना के बाद जब तमाम शूटर्स फरार हुए तो ख़ास तौर पर असद की जिम्मेदारी मोहम्मद गुलाम को सौंपी गई है और मोहम्मद गुलाम जो है वो लगातार असद के साथ बना हुआ है। तमाम शूटर्स अलग अलग दिशा में भागे हैं। तो जो अतीक गैंग है, अतीक के जेल जाने के बाद ये कह सकते हैं कि उसका ब्रेन जो है वो गुलाम मोहम्मद है और वो प्रयागराज का ही रहने वाला है और तमाम मामलों में उसका नाम पहले भी आपराधिक कृत्यों में सामने आया है। पुलिस बेसब्री से गुलाम की तलाश कर रही है। तो देखना ही होगा कि जब गुलाम पकड़ा जाता है तो अकेले वो पकड़ा जाता है या उसके साथ असद भी मौजूद होता है। अब एक और किरदार की बात करते हैं जो इस घटना में शामिल था, उसका नाम साबिर है। साबिर हाल में बल्ली पंडित नाम के एक गुर्गे के यहाँ से शाइस्ता परवीन के साथ बाहर निकलता हुआ सीसीटीवी में कैद हुआ है और ये पूरी जो घटना है वो उमेश पाल की हत्या के महज 5 दिन पहले की है। तो साबिर जो है वो भी एक अपराधी है, शूटर है, अतीक अहमद गैंग के लिए काम करता है। ख़ास तौर पर वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ दिखाई देता रहा है। एक तरह से बॉडीगार्ड के तौर पर शाइस्ता के साथ वो लगातार दिखता रहा है और उस घटना के बाद जब से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, शाइस्ता परवीन और बल्ली पंडित और
साबिर शूटर है जो, वो सब एक साथ दिखाई दिए हैं। पुलिस ने बली पंडित को भी उठाया है, तो जो साबिर है वो भी बेहद शातिर और ख़तरनाक शूटर माना जाता है। अब एक और शूटर है, उसकी बात कर लेते हैं। उसका नाम अरमान है, जो गुड्डू मुस्लिम जिस बाइक से घटनास्थल पर पहुंचा था, अरमान उस बाइक को चला रहा था, लाल रंग की उस बाइक पर अरमान आगे हेलमेट लगा करके बैठा देखा जा सकता है और उसकी भी इस पूरी घटना में अहम भूमिका थी। तो अरमान जो है वो बिहार का रहने वाला है और अरमान की तलाश में पुलिस ने बिहार के तमाम ज़िलों में छापेमारी भी की है। बावजूद इसके अरमान जो है वो पकड़ में नहीं आया। और अगर अरमान के प्रयागराज कनेक्शन की बात कर लें तो प्रयागराज के सिविल लाइंस में उसकी कबाब पराठे की दुकान है और वो अतीक अहमद गैंग का बेहद करीबी माना जाता है। अतीक अहमद गैंग से जुड़े तमाम सदस्यों के साथ अरमान देखा गया था और शायद वो प्रयागराज का रहने वाला नहीं है, बिहार का रहने वाला है और इसीलिए उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और उसके बाद फरार हो गया। ये माना जाता है कि अरमान जो है वो बिहार में हो सकता है। अरमान के ऊपर भी 2.5 लाख का इनाम है, तो देखना ये होगा कि अरमान को पुलिस कब तक पकड़ पाती है और जो तमाम फरार शूटर हैं इस मामले में वो कब पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। तो जब ये सारे शूटर्स पकड़े जाएंगे जो अहम किरदार हैं इस पूरे घटनाक्रम के, तो पूरी कहानी निकल करके सामने आएगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।